राधा स्वामी। कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जितनी वाणी है, कोई भी किसी भी संत की वाणी ले लो आप, ये उनकी जिंदगी का नक्शा है। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में देखा, अनुभव किया, वो लिख दिया। मन ग्रंथ नहीं है, कविता नहीं है, तो मन के लेवल की इंटेलेक्ट की बात की नहीं है, उनके अंदर की बात है जो उन्होंने लिखी। मैंने सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठने के बाद जो चिंतन किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हर इंसान की जिंदगी तीन चीजों पर निर्भर करती है, जिसका कबीर ने जिक्र किया। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख। तीन चीजें हमारी जिंदगी को बनाती हैं। कुछ करनी, जो तुम कर सकते हो जिंदगी में वो करो, और उसको करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मन और बुद्धि, दो चीजें चाहिए। संसार में जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा कि ब्रह्म बनो, बढ़ो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो, धन के क्षेत्र में बढ़ो, सेहत के क्षेत्र में बढ़ो, संसार में समृद्धि प्राप्त करने के लिए बढ़ो, तो उसमें चाहिए वो है करनी। जो कर्म तुम मन और बुद्धि से करोगे, उससे तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जिसका कर्म और बुद्धि एक साथ नहीं है, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है। ध्यान मैं बुद्धि कहता हूँ, बुद्धि भी ध्यान। ध्यान कहीं और है, कर्म कुछ कर रहे हो, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ करनी, कुछ कर्मगत। जो अब हम कर रहे हैं, आज जो मैं कर रहा हूँ, इसका फल मुझे कल ही मिल जाएगा। कुछ फल बाद में मिलेगा। जैसे कोई मैं खाना खाता हूँ, ठीक खाना नहीं खाया तो पेट खराब होगा, उसी वक्त पता लग जाएगा कि मैंने कर्म गलत किया, मेरा खाना गलत था। मेरी बात समझ गया ना? तो कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख। हमारे जन्म जन्म के कर्म हमारे साथ चलते हैं। क्यों? मैं ये क्यों कह रहा हूं? स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि सुरत अपने मन को कहती है, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। इससे मुझे ज्ञान हुआ कि मन तो मेरे सदा साथ रहा है। जब तक ये मरेगा नहीं, जब तक ये इस जीवन में नहीं मरेगा, शरीर छोड़ने से पहले ये मन नहीं मरेगा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, बात को पकड़ने की कोशिश करो। तो संतों का मार्ग जो है, वो आम गृहस्थियों के लिए नहीं है। मैं आपको अब बता रहा हूं, ये उनके लिए है जो विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे सतगुर जाके। जिसकी संसार की ड्यूटी भी पूरी नहीं हुई, संसार में कामयाबी नहीं हासिल की, वो इस तरफ भी कामयाबी नहीं ले सकता। क्या कहा मैंने? बात को समझने की कोशिश करो। अब रहा अध्यात्म। ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा रास्ता है, जब तक कोई इंसान किसी सत्पुरुष के चरणों में बैठकर उनके शब्दों का चिंतन मंथन नहीं करता, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। इसलिए स्वामी जी ने यह भी लिख दिया, दर्शन करे वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कर ले तिस सार, कर तस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआई। वो होगा जो के बात को सुनकर उस पर चिंतन करेगा, उस पर चलेगा, और वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। जिसने टीचर का ध्यान से सबकी नहीं सुना, टीचर का सबकी नहीं सुना कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो याद भी नहीं कर सकता, वो उस लाइन में चल ही नहीं सकता। इसलिए ये मार्ग तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब तुम्हें खास हदायत ना दी जाए। और इसकी मैं 3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ।
फिर मैं आगे चलूंगा। दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को, महाराज जी ने खुद कहा कि दाता दयाल ने लिखने में और मुझे समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं उनकी बात को पकड़ नहीं सका, मैं समझ नहीं सका वो क्या कहते हैं, मैं उस पर चल नहीं सका। और अल्टीमेटली उन्होंने ये मुझे कहा कि नामदान दे दिया, सत्संग कराया कर और तुम्हें सत्संगियों के रूप में सतगुरु के दर्शन हो जाएंगे। और वो कहा करते थे कि मुझे जो दाता दयाल से नहीं मिला वो संकट से मिला, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। हमने अपने कानों से सुना जहां बैठकर। एक आदेश, दाता का आदेश, तुम्हें कहां से सच्चाई मिलेगी? सत्संगियों की सेवा करने से तुम्हें असलियत का ज्ञान होगा। बात समझ गए? अब रहा आगे, मैं आगे आता हूं। अब दाता दयाल जी महाराज भी अपने बारे में लिखते हैं, कहते हैं जब मैं पहली बार उनके पास गया तो मैं प्रसाद लेकर गया हजूर महाराज के पास। दाता दयाल जी ने लिखा है, तो मैं उनके लिए प्रसाद लेकर गया, जैसे लोग लेकर जाते थे प्रसाद। तो मुझे उन्होंने कहा, शिव तेरे लिए प्रसाद लाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब उन्होंने समझ लिया, उन्होंने समझ लिया और फिर उनको आदेश दिया कि ये काम तुमने करना है। बात समझ गए? खास आदेश। आगे आए कबीर साहब जी महाराज। कबीर साहब की भी मुझे ऐसे ही लगता है कि कबीर साहब ने लिख दिया कि मुझे तब तक नहीं पता चला जब तक दाता ने मुझे भेद नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे भेद नहीं दिया, मुझे कुछ पता नहीं लगा। उसका भी मैं सबका आपको सुना दूंगा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु मोरे दीना भेद अगम का, सुरत चली तज देश भ्रम का। आप समझ गए ना? भटकन छूटा दहरो हरम का। वो भी लगते हैं मुझे गुरु ने मुझको दिया, जो कुछ दिया गुरु ने दिया। अब मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मेरा महाराज जी से बहुत प्रेम था, आपको सच बताता हूँ। जो मेरी उस वक्त की बुद्धि थी, जब मेरे हालात थे, उसके मुताबिक मैंने उनके प्रति प्रेम किया, उनके शीश से प्रेम किया, उनकी पानी से प्रेम किया। इसलिए वो मेरे पास चले जाते थे जहाँ मैं मेरी पोस्टिंग होती थी। वहाँ मकान किराए पर नहाने के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन वो मेरे पास चले जाते थे। क्यों जाते थे? उन्होंने खुद कहा मुझे, बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ, ये कहा। जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया कि बच्चा भी भटका हुआ है, ये भी अपने मन में भटका हुआ है, ये मन और बुद्धि के साथ खेल रहा है, तो मैं वहां बैठा था। 1975 की बात है। मुझे आदेश हुआ, बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी है। कितनी बड़ी बात! कोई अपनी मन की किताब पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। मुझे आदेश हुआ अपने मन की किताब पढ़नी। जब मैंने मन की किताब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा एक इतिहास बन गया। और एक स्थान ऐसा आया जहां मन है ही नहीं है। जहां मन नहीं है वहां वो है, वहां गुरु है, वहां तुम नहीं हो। जब मन नहीं है वहां तुम्हारा गुरु है। जब तक तुम्हारा मन और बुद्धि तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे पास नहीं है। क्या कहा? दुविधा में हो, दुविधा में हो, तो मेरी दुविधा दूर हो गई। क्या कहा मैंने? अब मैं आपको शब्द सुनाता हूँ। कबीर साहब का शब्द निकालो। कबीर साहब भी कहते हैं कि मैं भूला हुआ था, मुझे गुरु ने मुझे भेज दिया, तो मैंने क्या समझा वो आज आपको बता देता हूँ। ये मैंने पहले भी इस पर सत्संग दिया है, लेकिन आज उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरा चिंतन चलता रहता है। चिंतन चलोगे तो कुछ निकलेगा, चिंतन नहीं करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, वहीं के वहीं रह जाओगे। क्या कहते हैं? अब मैं भूला रे भाई,
मेरे सतगुरु जुगत बताए। बाबा फकीर ने मुझे जुगत बता दी, नाम भी दे दिया, नाम भी दिया, लेकिन जुगत मुझे तब मिली 1975 में कि अब बच्चा ये कर, तो मन की किताब पढ़। जब मन की किताब पढ़ी तो पता लग गया नाम क्या है। नाम मन की सीमाओं से परे है। नाम शरीर, मन और आत्मा से भी परे है। मन 14 लोक तक जाता है। शरीर है, मन है, आत्मा है, मन है, बुद्ध है, चित्त है, अहंकार है। वहाँ नाम नहीं है, नाम उससे आगे है। उसका ज्ञान मुझे तब मिला जब मेरे हुजूर ने मुझे मेरे मन का रास्ता ही बदल दिया। पता लगा? पता आपको? जी हाँ जी। अब कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी भूला हुआ था। कब लिखा उन्होंने मुझे नहीं पता, हालांकि उनकी बाणी बहुत ऊंची है। अल्टीमेट उनकी बाणी है, अल्टीमेट। और मैं अगर कहूं तो मैं झूठ नहीं कहूंगा। कबीर साहब ने उस वक्त जो बाणी लिखी वो इशारों में है, उसको समझना बहुत कठिन है। बाबा फकीर फिर उसी रूप में आए और उन्होंने उस बाणी को खोल कर बता दिया, क्योंकि उनकी बाणी को कोई और खोल नहीं सकता था, एक फकीर खोल सकता था। इसलिए कबीर साहब ने खुद लिखा है, कबीर साहब ने खुद लिखा है, कबीर भक्ति अजल है, कबीर भक्ति अजल है, जे गुरु मिले फकीर, जे गुरु मिले फकीर, संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। खुद उन्होंने माना कि फकीर मिलेगा तो तुम्हारे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। ये मुझे बड़ा हौसला मिला उस बात को पढ़ने के बाद। तो आज मैं आपको कबीर साहब की ये बाणी बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि दुनिया कहाँ भटक गई। मैं भी भटका, लेकिन मैं अब वो कहते हैं कि मैं अब भूल गया था, मैं अब असलियत को जान गया। वो असलियत क्या है आप सुनो, पढ़ो। कबीर साहब की अमृत वाणी और भाग दूसरा। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। रास्ता, तरीका, टंग के ऐसे रास्ते पर चल रहा है, ये रास्ते पर नहीं चलना है। क्या कहा, क्या रास्ता उनको बताया, पढ़ो आगे। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। किया कर्म आचार बछाड़ा, तीर्थ का नहाना। मैंने क्या छोड़ा फिर जब गुरु ने बताया कि इनमें कुछ नहीं है। वो क्या है कर्मकांड। जब गुरु ने बताया कि इस कर्मकांड में कुछ नहीं है, मेरे दादा परमदयाल जी महाराज बताया करते थे कि मैं बचपन से ही ठाकुरों की पूजा करता था, उनका स्नान कराता था, पूजा करता था। फिर मैंने राम की पूजा की और ये इच्छा की कि मुझे राम आदमी के रूप में मिले, ये भी मेरी डिमांड थी। और दादा दयाल को वो राम का अवतार समझते थे। फिर उन्होंने कहा मैं कृष्ण भगवान की भी पूजा की। तो जब कृष्ण भगवान मेरे आगे आगे चल रहे हैं, उन्होंने खुद लिखा, अब मैंने उनके मुखारबिन से सुना कि एक दिन वो अपने दफ्तर जा रहे थे तो रास्ते में भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं, मेरे आगे आगे चल रहे हैं, आजा फकीर आजा। तो आगे गोबर पड़ा हुआ है गाय का, तो मुझे कहते ये प्रसाद है खा ले। तो मैंने माना, मैं खा गया कि कृष्ण ने मुझे कहा गोबर खा जा। तो जब मैं कहते दफ्तर में गया, अपने ऑफिस में पहुंचा, तो सोचा भी कहीं भी किसी भी भक्त को भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गोबर खा लो। तो मेरा दिल टूट गया और मैं 24 घंटे रोया। दादा लिखते हैं कितना ज्यादा दुख हुआ होगा। एक परंपरा पर चल रहे हैं, जब वहां से दिल टूट गया कि मुझे गोबर खिला दिया
तो रोए, और 24 घंटे रोने के बाद उनके अंदर दाता ध्यान आए और उन्होंने पता दिया कि मैं तेरे लिए आया हूँ। बात समझ गए? बड़ा कुछ बताया दाता ने हमें। तो कहते हैं उसी रोने रोने में मैं, वहाँ जंगल है, मैंने देखा है, महाराज जी के गाँव के पंजाल के साथ गगरेट के और पंजाल के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है, शिवबाड़ी उसको बोलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं मैं रात को, चांदनी रात में चला गया वहाँ, तो वहाँ एक सतार वाला साधु सफ़ेद कपड़े हुए तो चल रहा है और सतार वाल वो गा रहा है। तो उन्होंने कहा बच्चा तू यहाँ कैसे? मैं गुरु की खोज कर रहा हूँ। कहते तेरा गुरु तेरे लिए आया हुआ है, मेरा कोई ढाढ़स बढ़े। उसके बाद उनको फिर वो स्वप्न आया तो दाता के पास हो गए। ये उन्होंने अपने बचपन की बात बताई है। मेरा बचपन तो इससे भी अजीब है। मुझे तो 6 साल में एक ही संस्कार मिला माता से कि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है, गुरु ज्ञान देता है। बस उसी खोज में तड़पा हूँ, बहुत तड़पा हूँ। और 12 साल के बाद 1956 में मेरे को दाता मिले और मुझे दीन और दुनिया सब कुछ दे गए। क्या कहा मैंने? गुरु की संगत करो लेकिन बेलाग होकर करो। बेलाग का मतलब कुछ मांगो नहीं। मैंने कभी मुंह नहीं खोला कि महाराज जी मैं आज पेपर है, 12वीं में पढ़ता था, मेरा पेपर है आज, आशीर्वाद दे दो ना। पहले दिन ही विश्वास हो गया ये मेरे लिए आए हैं, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं मांगा और बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल, ये मेरा विश्वास है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं। तो कबीर कहता है मैंने ये सारे कर्मकांड छोड़ दिए। कौन कौन से कर्मकांड हैं वो पढ़ो। क्रिया कर्म आचार मछाड़ा तीर्थ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं एक बौराना, अब मैं भूला रे भाई मेरे। सारी दुनिया ये काम कर रही है। सुबह उठकर नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, गंगा जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। मैं ही भूल गया, मैं ही बौराना हो गया। बौराना मीन बेवकूफ, अपनी गलती छोड़, गलती कर रहा है। दुनिया कुछ कर रही है, वो कुछ कर रहा है। बात समझ गए? मुझे याद आ गया, गुरु नानक साहब गंगा गए, उनकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो क्या देखते हैं, सुबह पंडित जी गड़बी पानी के लेकर सूरज को दे रहे हैं, सूरज देवता को दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गड़बी बढ़ी, जो भी उनके पास बर्तन था वो इधर को मुंह करके पानी देने लग गए। तो पंडित आए, पंडित ओए बाबा तू पागल हो गया, सूरज तो इधर है। अच्छा सूरज तो मुझे भी पता इधर है, तुम क्या कर, हम तो सूरज देवता को पानी दे रहे हैं। उनको समझाने के लिए कहते तुम सूरज देवता को पानी दे रहे, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। मेरी बात समझ गए? मतलब समझाने की कोशिश की कि ये जो पानी आप सूरज को दे रहे हैं सूरज को नहीं मिल रहा, इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो लंबा सिस्टम हो जाएगा। हम उसको कहते ये पागल है। गुरु नानक को उन्होंने पागल कहा। मेरी बात समझ गए? जो आदमी पुरानी लीक पर चलता है, दाता ने भी लिखा है कि पुरानी लीक को छोड़ो, संत की लीक पकड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। पुरानी लीक पीछे रह गए, अब साइंस का जमाना है, बुद्धि तीव्र है, मन चंचल है, तो इस मन को चंचलता को कैसे रोकना है? तो कहता मैं दुनिया से अलग हो गया, मैंने क्रियाकर्म छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? आगे पढ़ो। ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंटे बजाई। मैं घंटी नहीं बजाता मंदिर में जाकर,
ना मैं वहाँ मत्था टेकता हूँ। और क्या करता हूँ? ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंटे बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पूप चढ़ाई। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कहते मैं कोई मूर्ति भी देवता दी नहीं रखी, उन्होंने फूल भी नहीं चढ़ाया, ना मैं उन मत्था टेका, ना उनकी पूजा की। मैं एक आपको बात सुनाता हूँ। कबीर साहब को रामानंद अपना शिष्य नहीं बनाते थे, क्योंकि वो जुलाहे थे, छोटी जात से थे। रामानंद जी उचकोटी के पंडित, तो उन्होंने बड़ी बार प्रार्थना की, उन्होंने पंडितों ने उसको जैसे कहना चल पीछे, तू नहीं ले सकता नाम। तो कहते हैं कि कबीर साहब को ये पता था कि गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। एक बात और याद आ गई, नारद मुनि का कोई गुरु नहीं था, और वो वैकुंठ में ऐसा लिखा है, ये बहुत देर हो गई मैंने पढ़ा, दाता दयाल ने भी लिखा है, वैकुंठ में मातलोक में आने से पहले ब्रह्मा को मिलते थे, विष्णु को मिलते थे, शिव को मिलते थे, फिर नीचे आते थे। तो ब्रह्मा के पास जब वो जाते थे, उसने ख्याल नहीं किया, तो जब वो मत्था टेक के आज्ञा लेकर चलते थे, तो जहाँ नारद मुनि बैठते थे उसको पोछा दिया जाता था, साफ किया जाता था, उसको पवित्र किया जाता था। तो जब थोड़ी देर के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा कि ये क्या हो गया, यहाँ से तो मैं उठ कर आया हूँ, वहाँ सफाई हो रही है, वापस आ गया। कहता महाराज मेरे से कोई गलती हो गई, मैं जहाँ बैठा था इसकी सफाई हो रही है। कहते नहीं कोई गलती नहीं हुई, नारद मुनि तू निगुरा है, तेरा गुरु कोई नहीं है। वो बड़ा परेशान हो गया, महाराज मैं वाकई मेरा गुरु तो कोई नहीं है। तो फिर आप महाराज मेरे गुरु मान लो। कहते हम नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता, तुम विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर शिव जी के पास गया, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो साथ पार्वती बैठे थे। कहते महाराज ये आपका इतना बड़ा भक्त है, आप नहीं कहते बन सकते, हम शरीरधारी नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीर में हैं, तो इसको रास्ता ही बता दो कोई। कहते हाँ रास्ता बता देता है। कहते देख नारद मुनि मातलोक में तू जाएगा ना संसार में, तो जो सुबह पहले तुम्हें मिले सुबह उसको अपना गुरु बना लेना। तो बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और आगे नीचे जो सबसे पहले कहाँ पहुंचा, जब भंगी झाड़ू दे रहा है, भंगी झाड़ू दे रहा है। तो उसको संदेह हो गया महाराज मैं कहाँ भंगी, इसको मैं कैसे गुरु बनाऊं। तो आवाज आई यही तेरा गुरु है। जब तक तुम अहम को नहीं मारोगे, अहम को मारे बगैर गुरु नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता हूं। तो उसने वहां सिर झुका के उसको अपना गुरु माना। बात मेरी समझ गए। तो दुनिया ने संतों की वाणी को समझा नहीं है। उस वक्त इशारों में बात होती थी, परमदयाल जी महाराज ने सब इशारे तोड़ दिए, सब इशारे तोड़ दिए, और हमें असलियत बताई। वो क्या असलियत मैं आगे बताऊंगा। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई मूर्ति नहीं, अगर वो बोलती होती तो मैं ले आता और मैं भी उससे बातचीत करता। मूर्ति तो बोलती नहीं है। पढ़ो। जब यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए। जब यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए। 5 टका होते ठठेरे, एक ले आए। अब मैं भूला रे भाई। उस वक्त ये रुपए पैसे नहीं होते, टके होते थे, टके 2 पैसे 4 पैसे। ये बहुत पुरानी बात है, तब पाइयाँ होती थी। महाराज जी ने लिखा है कि मुझे इतनी पाइयाँ मिलती थी तनख्वाह में, इतने पैसे मिलते थे, पाई मिलती थी।
फिर उसमें जीपीएस में 2 पाइयाँ मिलती थी, तो वो टका लिखते, मुझे नहीं पता टके कितने होते होंगे, तो कहते मैं भी 5 टके देकर एक मूर्ति ले आता, लेकिन क्योंकि वो बोलती नहीं, मैंने उसको नहीं खरीदा। आगे नारी है जब तप कीने ना काया के जा रे। अब वो मालिक कब मिलेगा? पढ़ो फिर। नारी है जब तप कीने ना काया के जाए। तो कहते हैं वो मालिक जप करो, तप करो, धुनिया दमाओ, शरीर पर रेख डालो, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, देखा होगा आपने, उससे हरि नहीं मानेगा। ये तुम्हारे अपने मन का खेल है, जो मर्जी ड्रामा कर लो दुनिया को आकर्षित करने के लिए। नगन फिरो, रोटी ना खाओ, तुम्हारा मन है, कहीं नहीं लिखा। मैं जब 10वीं में पढ़ता था, मैंने आपको बताया कि मैंने गुरु की खोज में रोटी छोड़ दी। मैं रोटी नहीं खाऊंगा जब तक गुरु नहीं मिलता। 6 दिन हो गए, माँ बहुत दुखी हुई, वो बच्चा दूध पी ले थोड़ा सा, बच्चा थोड़ी दाल खा ले। एक दिन तंग आकर वो गुरुद्वारे चले गई माँ मेरी। गुरुद्वारे जाके संतों को बताया, वो आ गए, बड़े अच्छे थे संत, बहुत अच्छे थे, बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने मुझे। वो आ गए, आके मुझे बुलाया, मेरे मंचे पर बिठा लिया ऐसे, बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा पापा जी मुझे अपना, तुम मेरे गुरु मान जाओ, मैं भी रोटी खा लेनी। यार मैं नहीं किसी का गुरु मानता भाई, गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उन्होंने एक बात कही, अन्न छोड़ करे पखंड, नाव सुहागन नाव रंड। रोटी छोड़कर भगवान नहीं मिलेगा, ये उन्होंने मुझे समझा दिया। फिर अपने हाथों से मुझे रोटी उन्होंने खिलाई और कहा कि तू गुरुद्वारे आ जाकर, मैं तेरे को कुछ बताया करूँगा। मेरा 10वीं 11वीं 12वीं तक, जब उनकी डेथ नहीं हो गई, मेरा उनके साथ संपर्क बना रहा। बात मेरी समझ गए? शरीर को तंग करने से, शरीर को कष्ट देने से, झूठा झूठ जाने से, कपड़े बदलने से, जो स्वांग बनाने से गुरु नहीं मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा। मेरे सतगुरु बाबा फकीर का फोटो देख लो, मैंने तो उनको आप देखा है, सिर पर टोप होता था, हैट होता था, साइकिल पर जाते थे, मैं पीछे पीछे साइकिल उतर जाना, क्योंकि मैं गांव से आता था। महाराज जी रेलवे मंडी से निकलते थे, ओहो मेरे सतगुरु आ रहे हैं, सिर पर टोप, जहाँ गले में थैला डाला हुआ और छोटा लड़कियों को चलाने वाला साइकिल। आहा, मैंने उतर जाना कि महाराज जी से आगे नहीं जाना। मैं एसडी कॉलेज इधर होता था मंडी में, तो पीछे हर चौक में महाराज जी ने उतर जाना, फिर पैदल चलना, थोड़ा चौक, फिर ये वाला चौक जो जहाँ बसें चलती थी, फिर आगे जाना, फिर वहाँ होता था अमर सिंह जी का पेट्रोल पंप, वहाँ से महाराज घंटाघर जी को चल जाते थे, उन्होंने उधर जाना होता जब म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर की तरफ, तो मैं इधर जाना होता था, तब मैं साइकिल पर चलता था। बात समझ गए? वो सीन मेरे सामने घूमता रहता है, वो सीन मेरे सामने घूमता रहता है। और फिर जब वो फिल्म चलती है, फिर जहाँ जहाँ वो बैठते थे मैं वहाँ जाता था, उनको मिलने के लिए चले जाता था। मेरी बात समझ गए? ऐ इंसान, अगर तू अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भगवान को नहीं मैं कहता, अपना, जब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं होगा तुम उसको भी जान नहीं सकते। पहले अपने आप को जानो, तुम कौन हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो कौन है। उससे पहले पता नहीं लगेगा। कैसे? आगे चलो। दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। धोती वगैरह का नहीं है, सब देखो। ना हरि है जप तप कीने, ना काया के जारे। ना हरि है धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे। तुझे कपड़े पहन लो, धोती पहन लो, कुछ कर लो। ऐ इंसान,
मैं कुछ कहने जा रहा हूं। ऐ इंसान, तू इंसान होते हुए इंसान का ही दुश्मन है। कैसे? किसी मठ का बन गया मालिक, किसी डेरे का बन गया मालिक, किसी मंदिर का बन गया कुछ, तो वही बैठकर तू दुनिया को लूट रहा है। तुम्हें अपना ही ज्ञान नहीं है। पहले अपने आप को ज्ञान प्राप्त करो, फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और वो कब होगा? जब तुम वास्तव में इंसान बनोगे। इंसान कब बनोगे? इंसान कब बनोगे? बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। जब तुम मां के गोद में बच्चे के रूप में थे, वो बनोगे तो तुम इंसान हो। उस बच्चे के दिल में कोई इच्छा नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता, कोई उसके लिए तीर्थ स्नान नहीं होता। उसके लिए माँ की गोदी सब कुछ है। तो जब तुम इंसान बन जाओगे तो तुम कहाँ जाओगे? माँ की गोद में रहोगे। माँ की गोद क्या है? कुदरत। ये कुदरत, तुमने यही रहना ना संसार में, तो तुम कुदरत की गोद में रहते हुए उसके साथ मिले रहोगे। बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लखिया। तुम कुदरत को देखो, कुदरत में सारा वही है। जीव में, जंतु में, हर चीज में वही व्यापक है। कोई चीज ऐसी नहीं जो खाली हो, हर जगह वही है। तुम उसका अंग बनकर जियोगे, तुम्हें वो मिल जाएगा। जब तक तुम किसी चीज से अटैच हो, गुरु की देह से अटैच हो, उसके मंदिर से अटैच हो, उसके रूप से अटैच हो, किसी प्रॉपर्टी से अटैच हो, धन से अटैच, कहीं भी तुम्हारी अटैचमेंट है तो तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? अब कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुमने उसको पाना है तो ये काम कर लो। वो आगे बता रहे हैं, 3 बातें बताई उन्होंने। अब बोलना बड़े ध्यान से। दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये बात बहुत ऊंची है, लेकिन मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि दया रखो पहले मन में, दया, और दया रखते हुए अपने धर्म की पालना करो। अब कबीर साहब ने धर्म नहीं बताया कि क्या धर्म है। कबीर साहब ने धर्म नहीं बताया कि वो धर्म कौन सा है। ये इंसानियत का झंडा है धर्म। इंसानियत का झंडा धर्म है। इस झंडे के नीचे क्या करना है? जो कुदरत ने तुम्हें ड्यूटी दी है वो करनी है। तुम बेटा हो, माता पिता की सेवा करो। तुम पति हो, पत्नी का ख्याल रखो। तुम बाप हो, अपने बाल बच्चों का ठीक पालन पोषण करो। तुम जिस समाज में रहते हो उस समाज का भला चाहो। जो सरकार है उसकी आज्ञा का पालन करो और अपने अंतर में उतर कर अपने आप को देखो। वो धर्म है। बाकी 3 चीजें हैं हमारे जीवन में। एक है हमारा सामाजिक जीवन, घरेलू, बच्चे हैं, सब कुछ है, वो हमारा घर है, वो मेरा संसार है। तुम्हारा संसार एक दुनिया है। दुनिया, सारी दुनिया किसकी है? कुदरत की है। तुम इसको नहीं बदल सकते। दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। तुम अपना संसार बदल सकते हो। संसार क्या है? जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में सूचना पैदा होती है, ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, कल्पनाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, वो तुम्हारा संसार है। उस ख्याल को ठीक कर लो, तुम्हारा संसार ठीक हो जाएगा। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। ये तो सोने में लिखने वाले अक्षर हैं। नियत ठीक है,
तो हमारे बुजुर्ग कहते थे नंगा पुत चोरा खेल ले नंगा पुत में यदि नीयत खराब नहीं है जितने मर्जी चल जाए, जब नीयत खराब होगी, आंख में फर्क पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे दादा फरमाया करते थे परम दयाल जी महाराज, बच्चों यही आंख है, इसी से आप अपनी माता को देखते हो, तुम्हारी क्या भावना होती है। इसी आंख से आप अपनी पत्नी को देखते हो, तुम्हारी क्या भावना होती है। इसी आंख से तुम अपनी बहन को देखते हो तो तुम्हारी क्या भावना होती है। इसी आंख से तुम अपनी बेटी को देखते हो तो क्या भावना होती है। और इसी आंख से जब तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो तो तुम्हारी क्या भावना होती है। यही आपकी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। अगर वहाँ भी आपकी भावना नहीं बदलती, उसको माता समझते हो या बहन समझते हो या बेटी समझते हो, तुम नॉर्मल हो। अगर वहाँ फर्क पड़ गया तो तुम्हारी नीयत भी खराब हो जाएगी। क्या कहा बाबा के जी महाराज ने। ये तीन चीजें हैं, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी रचना, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। इनको समझ लो, तुम नॉर्मल हो जाओगे। आंख का इस्तेमाल कैसे करना है, कानों में क्या सुनना है और क्या खाना है, वो तुम फैसला कर लो, तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। रचना के पीछे लगोगे कि ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, तो बीमारियां आएंगी। कान में बुरी बुरी बातें सुनोगे, बुरी बुरी बातें सुनोगे, बुरे बुरे चीजें पढ़ोगे तो तुम्हारे मन के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और दुनिया की खूबसूरती देखोगे तो भी तुम्हारा असर पड़ेगा। दुनिया की खूबसूरती क्या, मिट्टी का पुतला है बस, और क्या। माटी के पुतले कैसे नचते हैं, कबीर साहब ने लिखा है। सारे संसार को देखकर कहा माटी के पुतले कैसे नचते हैं। ये उनका एक शब्द है बड़ा प्यारा। क्या कहा मैंने, दया राख धर्म को पाले, फिर जग से रहे उदासी। उदासी का क्या मतलब, जो नहीं के गुमसुम होकर बैठ जाना। मैंने कुछ नहीं, दिमाग में एक विचार रख लो। क्या, दाता दयाल का बाणी बताता हूँ, जो मैं रिपीट करता रहता हूँ। ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे, कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें बताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। अपने मन के ख्यालों से मोह करना छोड़ दो। जो ख्याल पैदा हो उस पर चिंतन करो, ये ख्याल क्यों आया, ये स्वप्न मुझे क्यों आया। जिस दिन तुम अपना एनालिसिस करना शुरू कर दिया, तुमने मन की किताब पढ़नी शुरू कर देनी है। तुमने मन की किताब पढ़नी शुरू की तो तुम मन को ब्रेक लगाने भी सीख जाओगे। मन को ब्रेक लगाई, क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। और रुकी गाड़ी में तुम आराम से सो सकते हो, चलती गाड़ी में सोना बड़ा मुश्किल है। क्या कहा मैंने, बात को समझो, आगे बढ़ो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजू सबका जाने, तब पावे अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई। अब दूसरी शर्त, अपना साजीव सबको समझे। बहुत ऊंची बात है। अपना साजीव सबको समझे तब पावे अविनाशी। सबको अपने जैसा समझने वाला क्या पाएगा, उस मार्ग को पा जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। मैं आपको अब थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं। परम दयाल जी महाराज की जो शिक्षा है वो मेरे दिमाग को हिलोर देती रहती है। हिलोर जानते हैं ना, बच्चा पालने में होता है तो उसको ऐसे ऐसे दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए, ठीक है। ये धरती जो है ये सूर्य का एक हिस्सा है। ये धरती जो है ये सूर्य का हिस्सा है, साइंसदानों ने कहा। वहां से अलग हुई और यहां आ गई, और फिर सूर्य की इस धरती के साथ अटैचमेंट है।
है नहीं? सूरज की पहली किरण धरती पर आती है, उसकी किरण है, और उसका इस धरती से इतना प्रेम है कि जो भी चीज धरती की गोद में है उसको पैदा होने में, अंकुरित होने में सूरज का सबसे बड़ा हाथ है। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे बड़ा हाथ उसका। हमारी सारी प्रकृति में जो कुछ भी पैदा होता है ये सूरज और धरती माँ के आपस में मिलन के कारण होता है, और उसमें सब हमारे जल देवता का भी है। जल आएगा, पृथ्वी पर पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी तो चीज फूट जाएगी, पैदा होगी। ठीक है, आगे हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम पारा। परमदयाल जी महाराज यही सत्संग में बैठकर कहा करते थे, दाता ने मेरे नाम लिखा, तू तो आया नारदेही में धार फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे करना। उन्होंने इसके बारे में बड़ा ज्ञान दिया हमें, और उन्होंने कहा मैं अनामी धाम से आया हूँ। महाराज जी ने कहा कहाँ से आया हूँ? अनामी धाम से, उस जगह से जिसका कोई नाम नहीं है। और फिर कहते थे बच्चों मैं ही नहीं तुम भी सभी वहीं से आए हो। बात को पकड़ो, तुम भी वहीं से आए हो। और कबीर साहब ने इसका प्रमाण दिया, कबीर साहब ने अपनी वाणी में इसका प्रमाण दिया। कबीरा धारा अगम की सतगुरु दे लखाए, एक अगम की धारा, अगम मीन बेअंतहा, जिसकी सीमा नहीं है, वहां से हम आए हैं। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। हमारे अंदर एक चीज है, हमारे अंदर एक धारा आई है। धारा जैसे सूरज की किरण जहां आई, ऐसे हमारी वो सुरत भी वहां से आई। कहां से? उस अनाम पद से। वो कहाँ है? शरीर, मन, आत्मा, बुद्ध, चित्त, अहंकार। फिर आगे क्या मैं कहूंगा? सजदल कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भमर गुफा, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम और राजा स्वामी धाम। वहां से आए। तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता कब चलेगा? जब तुम उस रास्ते पर चलोगे। उस रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। वो धारा अगम की, ताहे उलट। धारा जब उल्टी की जाएगी उसका क्या बनेगा? राधा। और स्वामी जी ने उसका फैसला कर दिया, राधा आद सुरत का नाम। जो वहां से आई वो आद है, सदा रहने वाली है, सदा अमर है, अविनाशी है। उसका जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण केवल माया से होता है, मन से होता है। इसीलिए स्वामी जी का एक शब्द है, मन मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। मन को कहती है चल सतगुरु के चलिए पास। निकालेगा शब्द? सुना दे। दो लाइनें सुना दे जरा, ताकि मेरा सब पूरा हो जाए। स्वामी जी को कहती है, स्वामी जी अपनी आत्मा, अपनी सुरत को कहते हैं। क्या कहते हैं? चल सतगुरु के पास, ज्ञान बुद्धि लाइए, करे से साहब से भेद परम पद पाइए। वो कहाँ है? वो साहब कहाँ? तुम्हारे अंदर है। वो साहब क्या है? शब्द है। वो शब्द है। और शब्द कौन सा है? जो गुरु ने तुम्हें दिया वो है, दूसरा नहीं है। मिल जाएगा।
इंडेक्स में देख लिया करो, पेज निकाल लिया करो। अब फिर पीछे को गया। शुरू में देख ले बेटा। शुरू में उसमें नहीं मिल गया? नहीं, उसमें नहीं मिला, इंडेक्स में नहीं मिलता, वो अलग अलग पेज में लिखे हो। उसको पढ़ा के नहीं मिलेगा तुम्हें, छोड़ो। तुम ख्याल नहीं करते, छोड़ो। प्रेम जी आपको नहीं मिलेगा, बंद करो, टाइम ना वेस्ट करो। नहीं मिला। मिल गया? नहीं मिला। फिर पढ़ता नहीं ना, तो छोड़ो, इसको छोड़ो, कबीर साहब को पढ़ो। वो कहते हैं मैं तेरी दासी जन्म। इसका मतलब ये हुआ कि मन हमारे साथ रहता है, एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक, तीसरे। कब तक? जब तक हम इस जीवन में, जब तक हम इस जीवन में मरने से पहले मन को डिटैच नहीं कर देते हैं। मन को गुरु से भी पीछे हटाना होगा, गुरु के रूप से भी पीछे हटाना होगा। और मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि वो गुरु जो तुम्हें लेने आएगा, वो इंसान के रूप में अगर आएगा तो तुम्हारे को दोबारा जन्म होगा। अगर मरते समय तुम्हें गुरु की बात याद है कि मैं प्रकाश और शब्द रूप हूँ, तो तुम प्रकाश और शब्द में वापस चले जाओगे और हमारी सूरत उसमें जाकर जज्ब हो जाएगी। क्या कहा मैंने? जब तक मन में है हमारा मन पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए संतों का मार्ग है कि मरने से पहले मरो। क्या मतलब? मन को छोड़ दो, मन का पीछा करना छोड़ दो। और ये मेरे सतगुरु की कृपा हुई कि मुझे मन के रूप का पता लग गया। कैसे लगा साहब, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने इस पर चिंतन किया कि क्या मेरे मन का मेरे शरीर को चलाने में कोई हिस्सा है? क्या मेरे मन को, मेरा मन मेरे शरीर को चला रहा है? तो सोचते 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 मैं अपने जन्म में पहुंच गया। मेरा कब जन्म हुआ, मेरी पैदाइश कैसे हुई, माँ के गर्भ में मेरा कैसे पालन पोषण हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। मालिक ने ऐसा सिस्टम था कि मैं उल्टा लटका हुआ था माँ के गर्भ में, और पानी की थैली में था, और एक नाड़ी यहाँ से माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, और वहाँ से जो माँ खाती थी वो मुझे मिलता था, माँ जो पीती थी वो भी मुझे मिलता था, जो देखती थी उसका असर भी मुझे मिलता था, जो सुनती थी उसका असर भी मुझे मिलता, सब असर मुझे मिलता रहा। क्योंकि इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को सीखा। ठीक है ना? तो बाहर आ गए और नाड़ू कट गया। नाड़ू कटने से क्या हुआ? माँ के स्तनों में दूध आया, वहाँ मन का कोई हिस्सा नहीं है। और
पैदा होने के साथ ही मुझे एकदम सीधा किया गया झटके से ऐसे, और वो जो ताकत 9 महीने यहाँ थी वो यहाँ आ गई, और झटके से बच्चा रोता है। सभी बच्चे रोते हैं। डॉक्टरों को पूछो क्यों रोता है, वो कहते हमें पता नहीं है। मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं क्या बताओ डॉक्टर साहब, कहते कमल जी हमें नहीं पता, लेकिन अगर बच्चा रोए नहीं हम सीधा एकदम करते हैं उसको, और अगर वो रोए नहीं तो ही इज डिक्लेयर्ड एज डेड, क्योंकि वो सुरत यहाँ नहीं आई। यहाँ आएगी तो तभी सिर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। माँ का दूध आ गया। इसमें मेरा कोई भी, मेरे मन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। बच्चा छोटा था, न टट्टी का पता न पेशाब का पता, भूख लगती थी रोता था, माँ दूध दे देती थी, ठीक है। ना मुझे धर्म का पता था, ना मुझे जाति का पता था, ना मुझे देश का पता था, ना मुझे पता था मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, भाई कौन है, कुछ नहीं पता था। किसी को था पता? नहीं पता था। तो धीरे धीरे मैंने हाथ पांव मारना शुरू किया, पांव भी चलने लगे। माँ देखकर खुश होती, सभी बच्चों को देखकर खुश होती। जब मतलब बिस्तर में ऐसे ऐसे करता है, माँ कहती बहुत अच्छा खेलता है। वो क्या करता है, अपनी ताकत को यहाँ लाता है, यहाँ लाता है, और फिर कोशिश करता है बैठने की। अगर वो ताकत यहाँ नहीं आएगी तो वो नहीं बैठेगा, वो बैठ नहीं सकेगा, ना वो चल सकेगा, ना वो रुट सकेगा। जैसे जैसे ताकत यहाँ से, हमारी सुरत की ताकत यहाँ आई तो मैं खड़ा हो गया, फिर रोटी खाने लगा, माँ का दूध चला गया, ठीक है। यहाँ तक मेरा मन नहीं है। माँ ने बताया कि ये तेरे पापा है, ये तेरे भाई है, ये तेरे मामा जी है, ये चाचा जी, ताया जी, सब पता लगा ना। उसके बाद धर्म आ गया, जातियाँ आ गई। किसने बनाई? हमने, इंसान ने, जबकि हम बिल्कुल प्योर थे। अब आगे सोचना शुरू किया कि तब तो मन ने कुछ नहीं किया, अब क्या मेरा मन कुछ कर रहा है? मेरा मन मुझे मिसगाइड करता था। जो देखा उसके पीछे दौड़ा, जो सुना उसके पीछे दौड़ा, जो खाया स्वाद लगा और खा लो और खा लो। मन तो नहीं, मन ही है ना। अकल आई कि मन जो मैं खाता हूं क्या मन पचाता है? मैं आपको संबोधन कर रहा हूं। मेरा मन रोटी नहीं पचा रहा। मैं दूध पीता हूं, लस्सी पीता हूं, पानी भर कर निकलता है, मैं उसका छानना नहीं लगाता। मेरा मन वहां नहीं है। मेरी नब्ज चल रही है, मेरा मन का कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। मेरे दिल की धड़कन चल रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मन तो फिर मिसगाइड ही करता हुआ, आंख में बैठा मिसगाइड किया, खाया तो पेट भर के खाया, देखा तो उधर चल पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा मन है नहीं, ये बनता है। जो देखता है वो बन जाता है, जो खाता है वो बन जाता है, जो सुनता है वो बन जाता है, जिधर जाता है वही का गंगा रहे गंगाराम, जमुना गए जमुना दास बन जाता है। इसका मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए इसको मैंने सोचा कि तू मुझे क्यों मिसगाइड करता है? दुनिया में सुंदर कोई भी नहीं है, तेरा अपना देखना ही सुंदर है। तेरी आंख में सुंदरता है, तेरे कान में अच्छाई है तो अच्छी बात सुनेगा, तेरे कान में बुराई है तो बुराई बात सुनेगा। तेरे पेट में तुम्हें क्या चाहिए? वो चाहिए जो कुदरत ने पैदा किया जमीन से, वो तेरे लिए कुदरत ने बनाया। तू उससे अलग खाएगा तो तू कुदरत के खिलाफ है। क्या कहा मैंने? तो मुझे वहां समझ लगी कि दाता ने कहा बच्चा मन की किताब पढ़। जब मन की किताब पढ़ी तो मैंने देखा मेरा मन तो मेरा मित्र बना ही नहीं, ये तो शत्रु रहा। जहां से नीचे आ गया मेरा शत्रु बना। और फिर मैंने इसको उल्टा किया, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध लाइए। तब ये बदला, तब मन नीचे के बजाय ऊपर को गया। तब इसको पता लगा कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये बात दादा ने मुझे साबित कर दिया अपने वचन से। अपने वचन से मुझे ऐसा गाइड किया
कि बच्चा ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है। क्या कहा मैंने? एक दफा जब मैं 69 की बात बता रहा हूँ साहब आपको, तो मेरे मन में ख्याल आते, कॉलेज में पढ़ाता था तो कई दफ़ा ऐसे ख्याल आ जाते थे जिनसे मैं दुखी हो जाता था कि ये ख्याल क्यों आया। मैं बाबा जी की संगत में जाता हूँ, मैं संगत में जाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, मैं महाराज जी के पाठ करता रहा, ये ख्याल क्यों आया? तो महाराज जी के पास गया मैंने कहा पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मेरी जिंदगी को बदला उन्होंने। कहते बच्चा तू तो जवान है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। तो मेरे चेहरे पर कुछ असर हुआ उसका, इस बात का कि महाराज जी को भी ख्याल आते हैं, लेकिन उन्होंने एकदम इस बात को देख लिया। कहते देख बच्चा तू बहुत भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। दुनिया को तो पता नहीं लगता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और उस सोच में बैठते 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 कर्म कर बैठते हैं। तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हें कम से कम ये तो सोच आ गई कि बचन ये ठीक नहीं, ये ख्याल ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बताया, मुझे तरीका समझाया कि इस ख्याल को कैसे ख़त्म करना है। कहते बच्चा तूने कोई पौधा लगाना घर में, और फिर क्या करोगे? मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोद दूंगा। फिर क्या करोगे? मैं कहा पिताजी उसमें मैं खाद डालूंगा। ये बातचीत हमारी चल रही है। फिर वो कहते तू कौन सा पौधा लगाएगा? मैं कहा पिताजी जो फूल देने वाला हो, जो फल देने वाला, वो मैं लगा लूँगा। फिर क्या करेगा? मैं कहा पिताजी मैं उसको सुबह शाम पानी दूंगा और देखूंगा, बाढ़ करूंगा, रक्षा करूंगा। अगर तू उस पौधे को पानी ना दे, उसकी देखभाल ना करे तो फिर पौधा क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा। बस ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। क्या कहा महाराज ने? ये मेरी जिंदगी का पहला सबक है कि ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। ख्याल आते हैं लेकिन मैं उसको काट देता हूँ, उनको काट देता हूँ। सतगुरु की दया ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल पवित्र हो गया। ये मन बहुत जालिम है। कबीर ने भी कहा यह मन है बड़ा जालिम, जासो इसके काम पड़े हो ताको ही है मालूम। उन्हीं को पता लगता है जो इसको देखते हैं। तो मुझे दाता ने मन का रूप बता दिया और क्या कहा? आगे पढ़ो। सहे को शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। सहे को शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। कि तुम्हें कोई बुरा कह दे, सहे को शब्द बाद को त्यागे, उसके साथ बाद में बात ना करे। कोई बात में बात नहीं। जिसने कहा ठीक है भाई तू सुखी रहे, गाली निकालता है चुप हो जाओ। बुजुर्गों ने तो जहाँ कहा कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है तुम चुप हो जाओ, वो अपनी गाली से खुद ही दुखी हो जाएगा। बात समझ गए ना? उसको तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। तुम शांत रहो, जो बुरा बोलेगा वो खुद ही अपने आप को सरसार लेगा, आग में जला लेगा। जो क्रोध करता है पहले अपने आप को जलाता है। दिया सलाई होती ना, दिया सलाई पहले अपने आप को जलती फिर आग लगाती है। ऐसे ही तुम क्रोध करते हो, पहले खुद जलते हो फिर दूसरे को क्रोध करते हो। क्रोध सबसे बुरा है, क्रोध कभी ना करो। क्रोध आज हमारी बीमारी का, ब्लड प्रेशर का मेन कारण है। और उसका कारण है हमारा ये वाइट, ये जो हमारे नमक खाते हैं सफ़ेद। हमारे बुजुर्ग लस्सी में डालकर बड़ा गोला फेरते होते थे। नमक जो गोले वाला होता था ना, हमने लस्सी पीनी, ऐसे उठाना, ऐसे घुमाना, लस्सी में लस्सी पी जानी, वो उसमें असर चल जाता था। अब पैकेट में आ गया, वो क्या समुद्र का बनाया हुआ है, और वो तो ब्लड प्रेशर करेगा करेगा। इस करके इस नमक को छोड़ दो। टाटा नमक क्या, बिरला नमक क्या, कोई अंबानी नमक क्या, जिसका भी नमक है उसको बंद कर दो। पत्थर ले आओ, बाजार से मिल जाता है, उसको सीधा नमक बोलते हैं। उसको खाओ, कुछ नहीं होगा। ये चीनी हमारी
हमारे बुजुर्ग 90-90, 100-100 साल के होकर मरे, किसी को कभी शुगर नहीं हुई थी। आज हर घर में 30 आदमी शुगर, क्योंकि 4-4 दफ़ा चाय पीते हैं। फिर मिठाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि पूछो मत। हम तो बचपन में होते थे, हमने 3 मिठाइयाँ देखी, लड्डू, बेसन या जलेबी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। वो जो मर्जी खा लो, कभी कुछ नहीं होता। अब दिवाली आ जाए और इतने तक, नीचे से नीचे ऊपर तक ले आओ, खाओ और फिर डॉक्टरों के पास जाओ। मिठाइयाँ बंद, नमक बंद, मैदा बंद। मैदा भी बीमारी है। हाँ, सिंपल दलिया खाओ, दलिया खाओ, अनसाता आटा खाओ, मोटा खाता। माताएं ऐसे पीती थी आटा, ऐसा वो इतना प्यारा होता था, क्या बात है। मशीनों का पता नहीं कब कब का बना हुआ थैलियों में बंद है। मशीन का आटा जब तुम पिसाओ, मुझे याद है जब शुरू में मशीनें लगी गाँव में, तो हम सिर पर रख के जाते थे। 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। माँ ने कहा चल बच्चा तू आटा पिसा लिया। जल्ले वो उन्होंने मशीन तो कट के बंद करके साढ़े सिर रखना, तो सिर जल जाना वो गर्म लगना, फिर कहीं रख लेना, थोड़ी देर रखना, फिर रखना सिर पे, इतना गर्म। वो तो जल गया आटा। वो क्या जल रहा आटा, क्या था, कुछ नहीं रहा। मैं साधारण बात कर रहा हूँ। ऐ इंसान, तू अपना पहले कर्म ठीक कर। उस कर्म में किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। जो भी कर्म तुम्हें मिला उसको मालिक का कर्म समझकर करो। तुम बुरा नहीं कर सकते। तुम जब उसमें अपनी नीयत डालोगे वो बुरा हो जाएगा। क्या कहा मैं, मेरे तो भगवान की इतनी कृपा है, भगवान कृष्ण की कथाएं होती हैं, राम की कथाएं होती हैं, कथाएं चलती हैं, लेकिन सब्जी में टीका, दालों में क्या कुछ है। अब तो मैंने सुना कि चावल भी प्लास्टिक के बन गए हैं। चावल भी प्लास्टिक के तुम्हें खाने को मिलेंगे, तो कहां बचेंगे हम। आटे में मिलावट, क्या कहा मैंने, कुछ भी ठीक नहीं मिल रहा है खाने के लिए। फिर भी बच कर चलो, जितना समझ सकते हो समझ लो। वो खाओ जो कुदरत ने पैदा किया, लेकिन कुदरत के पैदा किए को भी हमने बर्बाद कर दिया। क्या तो दुख होता है, दुख होता है। मैं वहाँ विदेश जाके आया हूँ, कोई मिलावट नहीं है। दूध इतना प्यारा, यहाँ तो मैंने सुना है कि भैंसों को भी टीके लगते हैं दूध के लिए। कहाँ बचेंगे हम। मैं प्रार्थना करता हूँ देश के उन सभी प्रचारकों से, उन सभी गुरु साहबान से, उन सभी ठेकेदार धर्म के मालिकों से कि जनता को जीने का राज सिखाओ। उनको भगवान के पीछे मत लगाओ। और भगवान ना उनको मिला जो पूजा करते हैं, ना उनको मिलेगा जो उनके मांगने जाते कि भगवान के दर्शन करा दो। वो नहीं है, नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, वो नहीं मिलेगा। उसका रूप ही कोई नहीं है। अगर वो है तो वो इंसान में ही बैठा है। ऐ इंसान, इंसान होते हुए इंसान के प्रति इंसान का व्यवहार कर, उसी में है वो। इंसान से नफरत, मूर्ति से पूजा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं। इंसानियत का झंडा इसलिए मेरे सतगुरु ने लगाया, और एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया झंडे के नीचे आएगी, क्योंकि थक जाएंगे सब। एक दिन आएगा सब इन सब पखंडों से थक आ जाएंगे। आगे आने वाली जो एजुकेशन हमारे बच्चे हैं वो इन चीज़ों को छोड़ जाएंगे, बिल्कुल छोड़ जाएंगे, और इंसान बनने की कोशिश करेंगे। और फिर डंडे के जोर पर वो इंसान बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे। आगे पढ़ो। सहे को शब्द बात को क्या गए छाड़े गर्भ गुमाना। छोड़ो इन बातों को, क्यों गुस्से में आते हो। जो तुम्हें कहेगा वो अपना भरेगा, तुम मस्त रहो। क्या कहा, उल्टे घड़े बन जाओ। उल्टे घड़े, उल्टे घड़े में पानी का असर नहीं होता।
हमने कहा ना, किसी ने कुछ कहा शांत हो जाओ। मैंने जिंदगी में ये अपनाया है और मैं बड़ा सुखी हूँ। जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों बेउदास। कोई गाली देता है वो अपने भरेगा, मुझे किलो तू, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मुझे गाली दी है। मुझे किसने क्या गाली देनी, मैं गाली लेने वाला ही नहीं हूँ। क्या कहा मैंने, मैं बुरी सुनने वाला ही नहीं हूँ। कोई विरोध करे, कोई क्या उसको बोलते हैं, चुगली करे, निंदा करे, उसका भला हो, क्योंकि मेरे कपड़े साफ हो जाते हैं। मेरी बुराई करने वाले का मेरा भला हो रहा है, ऐसा मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सहे कुशब्द बाद को तागे, छाड़े गर्व को मानना। किस बात का गर्व करना है? गुमान क्या होता है कि ये मेरा है, गर्व ये मेरा है, गुमान मेरा ये मेरे चीज कोई छीन नहीं सकता, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धन है, मेरा ये है, हमारा कुछ भी नहीं गा। हम खाली हाथ आए थे और जो उसने हुक्म दिया उसको कर चले, जो उसने हुक्म दिया वो कर चले। और दाता ने कहा बिन पंख उड़ जाएंगे। क्यों? सिर पर गुरु बैठा है। कौन सा गुरु? प्रकाश और शब्द। क्या कहा? यही बाबा फकीर ने मुझे 1980 में कहा, बेटा मेरे शरीर के साथ प्यार करना छोड़ दे, तुम्हें असलियत, हकीकत और सच्चाई मैंने बता दी है और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। वो हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? लिखित में दे गए, लिखित में दे गए। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, उर्दू में लिखा हुआ है। सच्चे दिल से दुआ देता है फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। 3 वरदान, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर आगे कंडीशन लगा दी, दिल में रहे एक आस और विश्वास, और दूसरा में एक आस और एक विश्वास। दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। आहा, अब बताइए कहाँ खोजना है बाबा फकीर को? तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। यही दाता दयाल ने लिखा, बार बार लिखा, घट में है, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में, तुम्हारे ढूंढ लो मुझको नहीं। सुरत मेरा रूप है, ये लिखा उन्होंने। ऐसे कबीर ने भी लिखा है, मुझको कहाँ ढूंढे रहे बंदे, मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, वहाँ मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। सब संतों ने लिखा, लेकिन हम नहीं मानते, हम दौड़े हुए हैं, दौड़े हुए। इसलिए कहा सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े कर्म गुमाना। कहे कबीर सतनाम ताही को मिली। हाँ पढ़ो। सतनाम ताही को मिली है, कहे कबीर सुजाना। कहते हैं पे वो सतनाम किसका? उस मालिक का। बाकी नाम सत्य नहीं है, बाकी कोई नाम सत्य नहीं है। मरने के बाद कह देते हैं वो मर गया, बस बात खत्म हो गई। उसका चरखा है, चरखे के बाद भी कोई नाम नहीं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। राधा स्वामी, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। तुम्हारा अपना सेल्फ जो है वो सुरत है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा भी नहीं है, वो तीनों से ऊपर है। इसका प्रमाण मैं आप दोबारा दे देता हूँ। महाराज जी ने वहाँ बैठे थे, हम ये बरामदा होता था साहब, ये तो महाराज जी वहाँ सर्दियों में चारपाई लग जाती थी तो हम धूप में बैठते थे। मैं था, मास्टर मोहन लाल जी थे, नारायण दास था, 1-2 आदमी और बैठे थे। तो महाराज जी ने कहा, बच्चों लोगों को पता नहीं सुरत क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ। कहते कि लड़का जा रहा है, उनकी बाणी, सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई,
और लड़का गिरा और उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी निकल गई, टांग चूर चूर हो गई और वो बहुत चिल्ला रहा है, मैं मर गया, हाय माँ, हाय बाप, हाय माँ करता है। लोग उठा के उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसको पता लगते तेरे माँ बाप, उनको बुलाया जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं देखो ये तुम्हारे लड़के की टांग बिल्कुल चूर चूर हो गई है, अगर आप टांग बचाना चाहेंगे तो बच्चा नहीं बचेगा, अगर आप बच्चा चाहते बच जाए तो टांग काटनी पड़ेगी और अभी बंद करना पड़ेगा खून। तो माँ बाप लिख देते हैं कि टांग काट दो। वो एक इंजेक्शन देते हैं इंसान को, एक इंजेक्शन देते हैं, उससे क्या होता है वो शांत हो जाता है, वो नहीं बोलता, वो हाय हाय नहीं करता और उसकी टांग काट देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि जब इंजेक्शन लगा उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उसके शरीर की जो हस्ती थी, हस्ती जो सारे शरीर में चल रही है, वो यहाँ से वापस यहाँ चली गई। क्या कहा मैंने, वो क्या थी, वो सुर्त थी। तुम यहाँ से बांध दो, अच्छी तरह से बांध दो, यह टांग आपकी सुन्न हो जाएगी, क्यों वो हस्ती यहाँ से बंद हो गई जाने। तो हमारा शरीर जितना भी है ये उस हस्ती के कारण चल रहा है जो हमारे ब्लड में चल रही है। ब्लड हमारा जब तक पानी ना होगा अंदर तो ब्लड भी गहरा हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर कहते हैं पानी ज़्यादा पियो ताकि हमारा ब्लड पतला रहे और उसका सर्कुलेशन ठीक चलता रहे। क्या कहा मैंने, तो वो क्या है, वो सुरत है, वो ठीके से उसको वहाँ पहुँचाते हैं। संत मत सिमरन के नाम से, ध्यान के नाम से और भजन के नाम से सुरत को यहाँ पहुँचाते हैं, ये फर्क है। क्या कहा मैंने, अब आपने देखना है कि आप क्या करते हैं। मैंने जो समझा अपने सदगुरु के शिष्यों में बैठकर, जो बात समझ में आई, तुम्हारी दीन भी बन जाए। देखो जब तुम उसके हो गए, तुम मंदिर में पूजा करोगे तुम उसके नहीं हुए, बात को गौर से सुनना। तुम दान देते हो तुम उसके नहीं हो, तुम यात्रा करते तुम अभी उसके नहीं हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रहे हो मन से कर रहे हो। तो मन की सीमा है, तुम्हारे शरीर की सीमा है, तुम्हारे मन की सीमा है, तुम्हारे आत्मा की सीमा नहीं है, वो प्रकाश में है। और तुम्हारा जो अपना अपा है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब तक तुम वो बनकर, वो जो उसका रूप है, उसका रूप क्या है, असीम, हस्ती, एनर्जी, एक पावर, एक ताकत जिसमें हरकत होती है, तुम उसकी अंश हो। जब तुम इस शरीर से ऊपर जाके उसका रूप बन जाओगे तुम उसकी गोद में हो, फिर ही विल टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें क्या डर है, तुम्हें किस बात की चिंता, तुम्हें किस बात की चिंता, जब तुम हो ही उसके गए, शरीर से, मन से, आत्मा से, सुरत से तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया। कहता मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तेरा हूं, बस तू मेरा है। अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारे काम अपने आप होते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामना। आप सुखी रहो, शरीर रूप से सुखी रहो, मन की शांति रहे, तुम्हारे घरों में शांति रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अब जो माहवारी सत्संग होगा वो 22 तारीख को होगा, क्योंकि मेरी शर्मा जी से बात हुई थी। आज है संक्रांत और वो महीना भी आपको काम मालिक अच्छा रहे, आपकी सुख मिले, शांति मिले, आप जो चाहो मालिक आपको प्रदान करे। मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।